नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 19 लेक्चर है। इससे पहले हमने 18 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये एवरेज का 19 लेक्चर है और 19 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये। 16 व्यक्ति हैं, उनकी जो मासिक आय है ना 80,800 रुपये है। फिर क्या बोला इसने, तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है। ये बोला कि एक व्यक्ति की जो आय है ना, एक व्यक्ति की आय औसत आय का 120% है। जो औसत आय है ना उसका भी 120% है। तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी है। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है 80,800 रुपये। सही बात है। यह कौन सी आय है, मासिक आय। फिर क्या बोला है, इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120%। हम सबसे पहले क्या करेंगे, औसत आय निकाल लेते हैं। औसत आय ये 80,800 रुपये क्या है, उनकी मासिक आय सबकी। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल रुपये कितने हैं 16 के, 80,800 रुपये। 80,800 रुपये बाई में टोटल नंबर, टोटल व्यक्ति हैं कितने 16। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 16 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 0, 16 पंजे 80 और इस 0 कितना आया 5,050। जो औसत आय आई है ना वो कितनी आई है 5,050। मतलब औसत का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी आई है 5,050 रुपये। फिर इसने क्या बोला है, इनमें से एक व्यक्ति का है इनकी औसत आय का 120% है। किसकी आय का, व्यक्ति की मासिक आय। मासिक आय कितनी है 5,050। औसत आय का 120% का मतलब मल्टीप्लाई। इस औसत आय का हमने क्या निकालना है, 120% निकालना है। बाई में क्या कर देंगे 100। अब हम 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से हम इस 0 को कैंसिल करेंगे। अब कितना आ गया 12 पंजे 60, 0 कितना है 12 पंजे 60, सॉरी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 की 0, 60 के 60 आएगा, 12 पंजे 60 कितना आएगा 6,060। आप इसको ये भी कर सकते हो, इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे 0 से मैंने 0 को कैंसिल आउट किया, फिर यूनिट मेथड से, बट है ना आप इसी मेथड से सोल्व करना है, यूनिट से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का, देखिए एक व्यक्ति की औसत आय 5,050 है। औसत आय का 120%। औसत आय का हमने क्या किया 120% निकालना, कितना 6,060 रुपये। तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी 6,060 रुपये, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सेकंड टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। कोई कक्षा है उसमें औसत भार है ना वो कितना 38 किलोग्राम। इनमें से लड़के का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम। लड़कों का औसत भार है 42 और लड़कियों का औसत भार कितना है 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखो इसने लड़कों की संख्या तो दे दी 25, लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, अब आप इस मेथड से करेंगे, मैं इसको आपको एलिगेशन मेथड से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। एक तरफ मैं लिख लेता हूं लड़के और एक तरफ लिख लेता हूं लड़की, ठीक है। अब लड़के का औसत भार कितना है 42 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार कितना है 33 किलोग्राम। और कुल कक्षा के छात्रों का औसत भार, जो टोटल सब का औसत भार है ना, उसको बीच में रख देंगे एलिगेशन के लिए, यहां पे रख देंगे। एक चीज बता देता हूं, जो बीच में जो संख्या आएगी इनमें से एक से बड़ी मिलेगी और एक से छोटी मिलेगी। इससे तो छोटी है और इससे क्या है बड़ी है। इसका मतलब ये चीज जो है वो सही है। अब एलिगेशन लगा देंगे। 38 में से 33 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5। इसमें से इसको माइनस करें कितना आएगा, माइनस करें कितना आएगा 4। सही बात है। यूनिट
इधर वाला यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, इधर वाला यहाँ पे। जो यूनिट जिसके नीचे है वो उसके आएगी। लड़के की यूनिट कितनी आई 5, लड़की की यूनिट कितनी आई है 4। सही बात है। फिर इसने बोला है यदि लड़कों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़कों की संख्या कितनी है 25। अब देखते हैं, अगर लड़कों की यूनिट देखते हैं, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। लड़कों की यूनिट कितनी है 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। अब क्या करना, एक यूनिट की निकालेंगे। एक यूनिट के लिए क्या करेंगे 25 के बाई में 5 करेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब क्या निकालना है, अब निकालना है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि लड़कों की संख्या दे रखी है और लड़कों की यूनिट कितनी है 5। 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो एक की निकालेंगे तो 5। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो लड़कियों की संख्या कितनी, यूनिट कितनी है 4। तो 5 के मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20। तो इसने बोला लड़कियों की संख्या कितनी है 20, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल फिर लेते हैं। क्या बोला है, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश ले, ये बोला कि 120 सेंटीमीटर के और छात्र आ जाए, कितने 20, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई निकालनी, देखिए बिल्कुल आसान है। 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 105 सेंटीमीटर। देखिए औसत हमेशा एक का होता है, 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, योग बन जाएगा। 10 पंजे 50, 10 एकम 10, कितना आएगा 1050। फिर क्या बोला है, यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश ले। 20 छात्र और, कितना 20 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। अगर एक की औसत ऊंचाई 120 है तो 20 की कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 24। सही बात है। फिर क्या बोला है, तो 120 और छात्र इस परीक्षा में प्रवेश ले तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई निकालनी। देखिए पूरी कक्षा निकालनी, आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 0 5 4 3, कितना आया 3450। ये क्या आ गया, योग आ गया। क्या आ गया, योग। योग कितना 3450। हमने निकालना क्या है, पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई, पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई। क्या करेंगे, टोटल सम कितना हमारे पास 3450 बाई में। अब टोटल छात्र कितने हो गए, 20 ये होंगे जो बाद में है और 10 ये, तो टोटल कितने हो गए 30। बाई में मैं 30 कर देता हूँ। 0 से हम इस 0 कैंसिल करेंगे और 3 से काटेंगे, 3 पे 1 पे और बचा कितना 5, तो कितना आया 115। उस कक्षा के जो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई आएगी ना वो कितनी आएगी 115 आएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।